परिणाम को आगे क्या है, तत्व का अंग्रेजी नाम, लैटिन नाम और प्रतीक। हमने बताए थे प्रतीक बताए थे ना, जो पहला अक्षर होगा क्या होगा प्रतीक होगा। कभी कभी क्या होता है कि सेम पड़ जाता है ना, सेम वाले में क्या होता है, पहला अक्षर जो होता है कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। कुछ तत्व के नाम बताए थे, उनके लैटिन नाम पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम, सोडियम ठीक है, लैटिन नाम क्या है नेट्रियम। तो Na इसका क्या लिया गया है, Na लिया गया है। कॉपर इसका लैटिन नाम क्या है क्यूप्रम, तो इसका Cu लिया गया है Cu। आयरन लैटिन नाम क्या है फेरम, इसका Fe लिया गया है ठीक ना। पोटेशियम इसका क्या है, इसका लैटिन नाम क्या है कैल्शियम, Ka लिया गया है। सिल्वर इसका क्या नाम है, वो लैटिन नाम क्या है अर्जिटेनम, A लिया गया ठीक ना। ऐसे गोल्ड का और पारा का Au और Hg ठीक ना, ये समझ आ गया ना। अब हम देखते हैं तत्व का महत्व, जो हमारा तत्व से क्या क्या महत्व है, ये क्या क्या दर्शाता है। पहले दर्शाता तत्व का नाम, पहला क्या दर्शाएगा तत्व का नाम और तत्व की एक परमाणु। अब देखिए जैसे यहाँ पर है H लिखा है, अब जो H है क्या है हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन ठीक है। इसमें कितने परमाणु बने हैं, H प्लस H बराबर H2, मतलब दो परमाणु है, दो परमाणु है और क्या है एक तत्व है ठीक ना। ये हमारा तत्व है ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं तत्व का अणुसूत्र, तत्व का अणुसूत्र क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले हम उसमें जानते हैं उस तत्व का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना है। उस तत्व को हम जानेंगे उसमें वो कितने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे माना एक तत्व है ठीक है, इसको हम जानेंगे जो हमारा तत्व है कितने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए H, अब इसको देखिए क्या है तत्व है, अब इसको देखेंगे कितने परमाणु से मिलकर बना है। तो H प्लस H बराबर H2, मतलब दो परमाणु से मिलकर क्या बना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने परमाणु से मिलकर बना है दो ठीक ना। अब आगे देखिए, अतः हाइड्रोजन अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए H2 द्वारा दर्शाया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कुछ जैसे ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा O2, नाइट्रोजन का N2, ब्रोमीन का B2, क्लोरीन का Cl2, आयोडीन का I2 ठीक ना। अब देखिए पर क्या है परमाणुता, हाइड्रोजन H2 नाइट्रोजन H2। अगर इसमें पूछ लिया जाए हाइड्रोजन का परमाणुता क्या है, कितना हो जाएगा 2। नाइट्रोजन की परमाणुता क्या है 2, मतलब अगर यहाँ पर 4 होता तो क्या होता है 4, यहाँ पर 10 उधर क्या होता है 10। जो यहाँ नीचे दाईं ओर लिखा था वही क्या होता है तत्व की परमाणुता होती है। इतना समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या यौगिक का अणुसूत्र। पहले जाने यौगिक, यौगिक जो हमारा है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बने होते हैं। जो हमारा यौगिक होता है मिक्सचर होता है, जो हमारा यौगिक होगा वो दो तत्व से मिलकर बना होगा। लेकिन तत्व में क्या होता है, तत्व में कोई तत्व जो है किसी से मिलकर नहीं बनता है, तत्व किसी से मिलकर नहीं बनता है। जो हमारा यौगिक होता है वो दो तत्वों को मिलाकर क्या बनाया जाता है यौगिक में। जैसे शरबत में चीनी और पानी मिलाया जाता है ना तभी क्या बनता है शरबत, वैसे ही अगर यौगिक बनाना है तो दो तत्व को मिलाकर यौगिक बनेगा। इतना समझा गया ना यौगिक और तत्व। चलिए अब देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्या HCl, इसमें एक तत्व क्या है हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन, और एक तत्व क्या है क्लोरीन। क्लोरीन मतलब एक तत्व हाइड्रोजन एक तत्व क्लोरीन, दोनों मिलाकर क्या बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। दो तत्व मिला क्या बना दिए, एक क्या बना दिए हाइड्रोजन क्लोराइड, एक यौगिक बना दिए। ये समझ आ गया ना, दो मिलकर बना ठीक ना। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें H कितना परमाणु है, इसमें H कितने परमाणु है परमाणु, एक H का परमाणु है और एक क्या है
क्लोरीन का परमाणु, ठीक ना, इतना समझ में आया। अब इसे देखते हैं, जैसे H2O, ये जल का अणुसूत्र है, H2O जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। अब यहां देखिए, इसमें H2O में देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2, ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 1। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, H2O अणु का एक, जल का एक अणुसूत्र बना दिया, ठीक ना, H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए हमारे H2O जल का अणुसूत्र। अब यहाँ देखिए H2O है ना, ये हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों आपस में मिले बना दिए जल। जल क्या है, यौगिक है। कभी कभी क्या पूछता है, जल जो है यौगिक है, जल क्या है, यौगिक है। किससे किससे मिलकर बना है, H और 2, किससे, H और 2, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व मिले एक बना यौगिक, उसका नाम हुआ H2O। जल एक क्या है, यौगिक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ देखिए यौगिक का नाम, सूत्र, यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम, अवयवी संकेत और परमाणु की संख्या। अब यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड, क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, नमक, जिसे हम लोग गांव में नमक बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, NaCl, NaCl। अब बताइए इस यौगिक में कौन कौन तत्व हैं। पहला तत्व क्या है, सोडियम, दूसरा तत्व क्या है, क्लोराइड। सोडियम संकेत क्या होगा, Na और क्लोराइड का Cl। इसमें बताइए सोडियम में कितने परमाणु हैं, 1 है, और क्लोराइड में 1। आप देखिए, ऐसे बताइए हमको, ये जो सूत्र है, जैसे अभी आप घर में जाइए, घर में जाकर बोलो हमको NaCl दे दो, क्या घर वाले पता होगा, जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा ना NaCl नमक। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो साइकिल पे बेचेंगे NaCl, साइकिल क्या बेचेंगे, NaCl, इसका मतलब साइकिल पर नमक बेचेंगे। तो पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई करो, नहीं तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, साइकिल पर NaCl बेचना पड़ेगा। जैसे गांव गए, बोलो NaCl ले लो, NaCl ले लो, जो पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा ससुर नमक बेच रहा है, और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा बोलेगा क्या भैया खाने वाली नहीं चीज क्या कोई है, ठीक ना। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, CO, ठीक ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaO3। अब यहाँ देखिए Ca, ये दोनों एक पढ़ा जाएगा क्योंकि एक कैपिटल है और स्मॉल है, तो ये एक पढ़ा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर OH लिखा है ना, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें परमाणु 2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु है। इतना समझ में आ गया, समझ आ गया ना। इसलिए जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक ना, NaCl, ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत है,